एक्चुअली। तो 1 सेकेंड, अगर हम पहली चीज़ अगर हम देखें तो डाइजेशन, अगर हम डाइजेशन के बारे में देखें तो हाउ डाइजेशन हैपन, डाइजेशन से हम एक्चुअली क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हाउ डाइजेशन हैपन। अगर किसी के स्टोमक में अगर खाना नहीं पच पा रहा है तो क्यों नहीं पच पा रहा, अगर खाना नहीं पच पा रहा तो इसका मतलब क्या है, इंडाइजेशन का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है उसके बॉडी के अंदर। अगर किसी बॉडी के अंदर अगर खाना नहीं पच रहा है तो उसको सीधा सीधी बात, अगर डाइजेशन, अगर हम डाइजेशन में एक्चुअली देखें, अगर किसी बॉडी के अंदर अगर खाना खाना अगर नहीं पच रहा है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, इंडाइजेशन बोल सकते हैं। वो इंडाइजेशन को क्रिएट करता है। अब एक्चुअली इंडाइजेशन क्यों हो रहा है, खाना किसी बॉडी के अंदर क्यों नहीं पच रहा, खाना इसलिए नहीं पच रहा है क्योंकि उस बॉडी में, है ना, जिस भी बॉडी में अगर खाना नहीं पच रहा है तो एक्चुअली इसका सीधा मतलब ये है कि उसका जो HCl क्या है, वीक है। HCl क्या है, वीक है, इसलिए खाना उसके उसके बॉडी के अंदर नहीं पच रहा है। तो अगर इंडाइजेशन का सीधा मतलब अगर हम निकालें इंडाइजेशन, तो इंडाइजेशन अगर किसी बॉडी के अंदर हो रहा है तो मतलब सीधा मतलब ये है, जो उसमें जो उसका जो HCl है वो काफ़ी क्या है, वीक है। और HCl वीक होने का बहुत सारा क्या हो सकता है, बहुत सारा रीज़न हो सकता है। उसमें से अगर हम प्राइमरी रीज़न देखें तो जैसे अगर हम बोल सकते हैं लैक ऑफ विटामिन्स, है ना, लैक ऑफ विटामिन, विटामिन के कमी के कारण भी HCl हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, वीक हो जाता है। जितना उसको काम करना चाहिए, जिस तरह से उसका काम करना चाहिए बॉडी के अंदर, वो काम नहीं कर पाता। अगर सेकंड सबसे बड़ा रीज़न देखें तो स्ट्रेस, है ना, स्ट्रेस के वजह से अगर हम जितना स्ट्रेस रहेगा हमारे बॉडी के अंदर HCl का जो होता है, HCl के ऊपर कहीं ना कहीं नुकसान होता है। जब ये तुम्हारे बॉडी के अंदर अगर HCl का नुकसान हो गया तो भाई इंडाइजेशन का सिचुएशन क्रिएट होना ही होना है ना। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है ना HCl, अगर इंडाइजेशन, अगर किसी को इंडाइजेशन हो रहा, खाना पच नहीं रहा है ना, उसको कंस्टिपेशन हो रहा है ना, उसको कंस्टिपेशन हो रहा है, इंडाइजेशन का मतलब सिचुएशन होता है, तो इसका सबसे बड़ा अगर रीज़न देखें तो स्ट्रेस है। भाई साहब स्ट्रेस के कारण अगर हम देखें हमारा इंडिया में, हमारे अगर डाटा तुम देखोगे तो हर 10 आदमी, अगर कहीं पे 10 लोग हैं तो उसमें हर 10 आदमी में से जो 7 आदमी होगा ना भाई, वो डाइजेशन के सिचुएशन से वो क्या है, परेशान, वो इंडाइजेशन के सिचुएशन से गुजर रहा। वो तरह तरह का मेडिसिन, अगर एक्चुअली अगर तुमको हम बात है, तुम कितना भी अगर तुम इंडाइजेशन से अगर तुम सालों सालों से परेशान हो, कोई इंडाइजेशन से परेशान है, कोई अल्सर से परेशान है ना, तो अल्सर इंडाइजेशन ये सब एक ही रीजन है, इंडाइजेशन के इंक्लूड में ही आता है। अल्सर भी अगर हो रहा है किसी के अंदर, अगर किसी को बॉडी के अंदर स्टोमक के अंदर अगर अल्सर पैप्टिक हो गया, ड्यूडेनम में अल्सर हो गया, तो उसका कहीं ना कहीं रीजन है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन की वजह से अल्सर होना ही होना है ना। तो तुम कितना भी मेडिसिन ले लो भाई, गैस का तुमको हम लिख के दे देते हैं, इंडाइजेशन का सिचुएशन तुमको कहीं भी ठीक नहीं होने वाला। उसका हम सोलूशन तुमको हम बताएंगे, एकदम ईजी वे में सोलूशन बताएंगे, है ना। तो सबसे बड़ी रीज़न जो है वो स्ट्रेस, स्ट्रेस के वजह से आज हमारे भारत के जो लोग हैं वो इंडाइजेशन से परेशान है। तुमको बता दें, हमारा भारत देश जो है ना, इंडिया ऐसा देश माना जा रहा है जहाँ पे गर्म देश है। ये इंडिया क्या गर्म है, और ऊपर से हम गर्म गर्म चीज़ लेते जा रहे हैं भाई, लेते जा रहे हैं। तो ये वुमेन्स बॉडी है भाई, यहाँ पे अपना लोग का HCl उतना भी पावरफुल नहीं है ना, इतना भी पावरफुल नहीं है जो वो हर एक चीज़ को कितना भी गर्म चीज़ ले लो उसको डाइजेस्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा भाई। बॉडी है, बॉडी 70% वाटर है बॉडी के अंदर। तो 70% अगर वाटर है बॉडी के अंदर तो तुमको उस हिसाब से चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, इनटेक करना पड़ेगा बॉडी के अंदर, है ना। तो स्ट्रेस के वजह से आज हमारा इंडिया के लोग इंडाइजेशन के तरफ जा रहा है, सिर्फ स्ट्रेस उसका सबसे बड़ा कारण है, स्ट्रेस। और सबसे बड़ी कारण तुमको हम बता, एक स्टोमिक का बात बता रहे तुमको, अगर तुम डाइजेशन में आ गए तो तुम यहाँ पे हमको, हम कोई भी चीज़ बॉडी के अंदर अगर हम कोई भी चीज़ इनटेक कर रहे हैं, बॉडी के अंदर अगर हम कोई भी चीज़ इनटेक कर रहे हैं तो वो कहाँ पे जाएगा, सबसे पहले वो, अगर हम बॉडी के अंदर कुछ भी खा रहे हैं तो वो कहाँ पे जाता है, वो स्टोमेक में जाता है। और स्टोमेक का जो डायरेक्ट लिंक होता है ना भाई, इसका जो डायरेक्ट लिंक होता है वो कहाँ कहाँ से होता है, ब्रेन से होता है। स्टोमेक का जो डायरेक्ट लिंक होता है वो ब्रेन से होता है। अगर कोई पेशेंट, मान लो कोई भी पेशेंट, अगर मान लो वो सालों साल स्ट्रेस से परेशान है, एंजाइटी से परेशान है, डिप्रेशन से परेशान है, वो डॉक्टर के पास गया, उसको डॉक्टर क्या है, अब वहाँ पे तुमको डॉक्टर एक्सप्लेनेशन नहीं करेगा, जो तुमको डाइजेस्टिव सिस्टम में इशू है वो तुमको मेडिसिन देगा, मेडिसिन प्रोवाइड करेगा, फिर तुम मेडिसिन खाओगे नहीं ठीक हो, क्योंकि तुम भाई, तुम सबसे पहली बात, तुम कोई भी बीमारी उठा के देख लो,
हर एक बीमारी का जो कोर माना जाता है, ओरिजिनेट पॉइंट, उसका जो स्टार्टिंग इनिशिएट पॉइंट जो होता है ना, वो स्टोमिक होता है। अगर डाइजेशन अगर तुम्हारा खराब है तो तुमको तरह तरह का बीमारी होगा। डाइजेशन अगर खराब है तो तुम इन फ्यूचर तुमको लिख के दे देते हैं, तुम ब्लड प्रेशर का तुम पेशेंट मानोगे और डायबिटीज का पेशेंट मानोगे, है ना, ये श्योर है ना। तो डाइजेशन किसी भी बीमारी का जो जड़ होता है ना भाई, उसका जो कोर होता है वो एस्टोमिक हो, क्योंकि हमारा जो बॉडी का जो एस्टोमिक है तो उसका डायरेक्ट लिंक होता है ब्रेन के अंदर। भाई तुम्हारा एस्टोमिक ही खराब है तो ब्रेन तक जो इन्फॉर्मेशन है वो जा ही नहीं पाएगा। जब ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जा ही नहीं पाएगा तो एस्टोमिक में ब्लड कहाँ से, जब ब्लड ही नहीं आएगा तो तुम जो भी न्यूट्रिएंट इनटेक किए हो उसका डाइजेशन तुमको हो ही नहीं पाएगा। तुमको एक सिंपल सा एक फिगर के थ्रू अगर हम फिगर आउट करें इसको, हम सिंपल सा अगर इसको छोटा सा फिगर के द्वारा अगर स्टोमिक का फिगर अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से हमारा स्टोमिक होता है बॉडी के अंदर, कुछ इस तरह से बॉडी के अंदर स्टोमिक होता है, ये इस तरह से। एक्चुअली अगर तुमको हम देखें इस तरह से बॉडी के अंदर क्या होता है, स्टोमिक होता है, ये इस तरह से, इस तरह से। मान लो ये पूरा सा तुमने न्यूट्रिएंट खाया, है ना, भरपेट खा लिया तुम, काफ़ी ज़्यादा तुम, है ना, इंडाइजेशन। अब यहाँ पे क्या है, जब भी हम कुछ भी चीज़ अगर बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं तो पता है इंटेक करने के बाद वो एस्टोमिक में जाता है, वहाँ पे पता है एक मूवमेंट होता है जिसको हम चर्निंग मूवमेंट, वहाँ पे एस्टोमिक मूवमेंट करता है, काफ़ी उसको पिचता है पूरी तरह से, उसको क्या करता है, उसको लाइटली बनाता है, उसको पूरा लिक्विड के जैसे बनाए, उसके बाद वो डाइजेस्ट होता है। मान लो एस्टोमिक तुम्हारा काम ही नहीं कर रहा है, जब तुमको काम ही नहीं कर रहा तो पता है वहाँ पे दो सिचुएशन क्रिएट होता है, याद रखना वहाँ पे दो सिचुएशन तुमको क्रिएट होगा। पहला सिचुएशन या तो तुम जो चीज़ इनटेक किए हो, है ना, वो पच नहीं पाए, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो सड़ गया पूरी तरह से, या तो वो ऊपर मूवमेंट करेगा, तुम जो भी चीज़ इनटेक की हो बॉडी के अंदर, या तो ऊपर मूवमेंट करेगा, या तो ऊपर की तरफ वो आना पड़ेगा, या तो वो नीचे की तरफ आना चाहिए। अगर ऊपर की तरफ आएगा तो तुमको प्रॉब्लम जो क्रिएट होगा वो एसिडिटी का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। किसका प्रॉब्लम क्रिएट होगा, एसिडिटी का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अगर तुम कुछ भी चीज़ इनटेक किया वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो इंडाइजेशन का सिचुएशन क्रिएट होगा वहाँ पे। तो जब भी चीज़ तुम इनटेक करते हो बॉडी के अंदर तो वहाँ पे स्टोमिक के अंदर जाता है, तो वहाँ पे जो मूवमेंट होता है वहाँ पे दो सिचुएशन में मूवमेंट होता है। सबसे पहले वो जो तुम इनटेक किए हो या तो वो बॉडी के वो स्टोमिक के ऊपर जाएगा, वो ऊपर आना चाहेगा, तो ऊपर जब ये आना चाहेगा तो एसिडिटी तुमको इंक्रीज करेगा, एसिडिटी बढ़ाएगा। एसिडिटी का सिचुएशन गैस वैस ढकार मकार भतेरे ढकार उकार होगा, तुम गैस से परेशान हो जाएगा। अगर वो नीचे आ रहा है तो तुम अल्सर से परेशान होगा, अल्सर पेप्टिक जिसको बोलते हैं, ड्यूडेनम के अंदर अल्सर हो जाता है ना, क्या हो जाता है, अल्सर हो जाता। तो अगर वो नीचे आ गया तो वो अल्सर से तुम परेशान, तो इस तरह से ये ऐसा जो फेनोमेना बॉडी के अंदर हमारे स्टोमिक के अंदर चलता है। तो अब इसका हम सिंपल सा अगर हम इसका अगर सोलूशन बताएं, अगर हम सोलूशन की तरफ चले तो इजीली सोलूशन हम तुमको बताते हैं। सिंपल सा तुमको खाना क्या है, देखो सिंपल सा, कोई विदाउट मेडिसिन हम तुमको प्रॉब्लम का जो है सोलूशन हम तुमको, पहला क्या है, तुम सबसे पहले अपना जो फूड है वो ड्रिंक करके लो, ड्रिंक योर फूड। क्या लेना है तुमको, ड्रिंक योर फूड लेना है। ड्रिंक योर फूड मतलब पानी, खाना को पानी की तरह पीना है, पानी की तरह उसको बना कर पीना है ना, ड्रिंक योर फूड पहला। अब ड्रिंक योर फूड कैसे बनाना, तो सिंपल सा अगर इसको हम ड्रिंक योर फूड बनाने तो सबसे पहले तुम दलिया ले लो, ठीक है, दलिया ले लो, दलिया के अंदर उसमें छोटा सा गुड़ गुड़ डाल दो, गुड़ डाल दिया, उसमें थोड़ा मात्रा में दही डाल दो, उसमें पानी डाल दो। इतना चीज़ डालने के बाद उसको बढ़िया से ना, उसको बढ़िया से उसको मिक्सचर के अंदर मिक्स कर दो, बढ़िया से मिक्स कर दो। आप बढ़िया से मिक्स कर दे, उसको टाइम टू टाइम उसको बॉडी के अंदर इंटेक करते जाओ, इंटेक कर। तुमको लिख के दे देते हैं 30 दिन के अंदर तुमको जितना भी तुम 2 साल से परेशान हो, 3 साल से परेशान हो इंडाइजेशन से, लिख के देते तुम ऐसा 30 दिन तक लगातार अगर करते हो, डाइजेशन का प्रॉब्लम तुमको यूं ही ख़त्म होगा, यूं ही ख़त्म होगा। दूसरा तुम फाइबर ले सकते हो, फाइबर में भी तुमको हम बताते हैं, फाइबर में क्या लेना, तो फाइबर में तुम सबगोल का घुस्सी ले सकते हो, है ना, है ना। तुम क्या लेना, तुम फाइबर में सबगोल का घुस्सी ले, से तुम इतना कर लो भाई, डाइजेशन का सिचुएशन तुम्हारा एकदम ख़त्म होगा। भाई भारत में लोग कम से कम ना मैक्सिमम तुम देखो तो 100 करोड़ हमारा जो भारतीय लोग है वो डाइजेशन से परेशान है, इंडाइजेशन, क्योंकि भाई वो गलत तरीक़ा से बॉडी के अंदर इंटेक किए जा रहा है। तुम ड्रिंक योर फूड लो, ड्रिंक योर फूड, तुम दलिया लो, गुड़ लो, दही लो, पानी लो, उसको मिक्सचर के अंदर मिक्स कर दो,
तुम फाइबर लो भाई, फाइबर जो पता है तो फाइबर डाइजेशन में कितना हेल्प करता है। तुम फाइबर लो भाई, सबगोल का घुस्सी फाइबर के अंदर तुम डाल, मतलब सबगोल फाइबर के रूप में तुम सबगोल का घुस्सी लो तुम, है ना, उसको डाल दो। दही के अंदर भाई बैक्टीरिया होता है जो तुमको काफ़ी ज़्यादा उसको हेल्प करेगा। और जब ये तुम्हारा डाइजेशन अगर सही हो गया ना भाई, लिख के देते तुम कोई भी बीमारी से तुम क्रिएट ही नहीं होगा बॉडी के अंदर, है ना। हर याद रखना एक तो, हर एक बीमारी का जो रूट पॉइंट होता ना, वो किसी को पता नहीं, रूट पॉइंट जो होता है उसका एस्टोमिक होता है, वहाँ से उसका जड़ डाइजेशन है, डाइजेशन उसका जड़ पॉइंट है। बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा ब्लड कहाँ पे, अगर तुमको हमारा बॉडी है, ये पूरा ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर पता है एक चीज़ तुम याद रखना, दो ही जगह ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पर बॉडी के अंदर ब्लड का जो कंज्यूम होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। एक तो ब्रेन के अंदर, पहला आता है ब्रेन के अंदर, ब्रेन के अंदर, और दूसरा जो होता है पेट में, स्टोमिक, है ना भाई। वहाँ पे वहाँ तक ब्लड जाएगा ही नहीं, ब्लड, क्योंकि स्टोमिक का डायरेक्ट लिंक कहाँ है, ब्रेन से है। तो दो ही जगह अगर तुमको जो है ब्लड का कंज्यूम काफ़ी ज़्यादा आता है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, है ना।